Hi, sir. So, sir, we can start with the demo session. Okay, Gaurav. Yeah. Thanks, bro. Yeah. Hey, hi everyone. Good evening. कैसे हैं आप सभी? मेरा नाम है विकास और मैं आप सभी का वेलकम करता हूं आज के इस सेशन में, जहां पे हम डिस्कस करने वाले हैं चेक पॉइंट फायरवॉल के बारे में। और अगर मैं बात करूं कोर्स की, तो दिस इज CCSA प्लस CCSE। सो अगर मैं बात करूं कि आज का एजेंडा क्या है, तो आज हम फीचर डिस्कस करने वाले हैं चेक पॉइंट फायरवॉल के, और थोड़े बहुत जानेंगे कि मतलब किस किस को ये कोर्स करना चाहिए, किस किस के लिए ये डिजाइंड है कोर्स, कैसे आप इससे मैक्सिमम बेनिफिट उठा सकते हैं, क्या कोर्स कंटेंट होगा इसमें, और थोड़ी सी बेसिक अंडरस्टैंडिंग चेक पॉइंट फायरवॉल की। ठीक है। और अगर मैं बात करूं कि चेक पॉइंट, वाई चेक पॉइंट, अगर मैं बात करूं कि लोग मुझसे पूछते हैं कि विकास, जब भी हम आपसे पूछते हैं कि कौन सी फायरवॉल हमें सीखनी चाहिए स्टार्टिंग में, तो आप रेकमेंड करते हो चेक पॉइंट फायरवॉल, वाई? तो इस क्वेश्चन का भी आंसर मैं आज के सेशन में आपको देने वाला हूं। एंड सिट टुगेदर, लेट्स डिस्कस द फीचर्स ऑफ चेक पॉइंट फायरवॉल, एंड बिलीव मी, one day if you take this course you'll be mastering checkpoint, believe me. So अगर आप इंडस्ट्री में जाते हैं जहां पे चेक पॉइंट डिप्लॉयड है, तो फिजिकल अगर अपीयरेंस की बात करूं तो कुछ इस तरीके से ये फायरवॉल दिखती है। ये इसका फिजिकल बॉक्स है। ठीक है। ये कुछ पोर्ट्स होते हैं, एंड जो सिस्को पे अगर आपने काम किया हुआ है तो इस तरीके से सेम सिमिलर ही सॉर्ट ऑफ स्ट्रक्चर है जैसे राउटर का होता है। ये कुछ नेविगेशन बटन्स हैं और ये आपकी एलईडी। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशंस को, एंड थोड़ा सा मैं ब्रीफ कर दूं आपको अपने बारे में। सो माय नेम इज विकास विकास पाठक, एंड पिछले 8 सालों से मैं नेटवर्क सिक्योरिटी डोमेन में काम कर रहा हूं। और अगर मैं बात करूं तो मेरी जो फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन थी, आई वाज लकी इनफ कि वहां पे चेक पॉइंट था। एंड यू नो वहां पे काम करते करते आई वाज सॉर्ट ऑफ L1, एंड वहां पे मुझे उस फायरवॉल का एक्सेस नहीं था, क्योंकि L1 को कोई एक्सेस नहीं देता, नेटवर्क L1 को। बट the beauty of this firewall is that कि by observing my seniors working on that firewall, I understood the features of the checkpoint, कि ये किस तरीके से काम करती है, ये क्या फीचर सेट प्रोवाइड करती है। एंड देन आफ्टर लाइक 4-5 months आई स्टार्टेड लर्निंग चेक पॉइंट। एंड बिलीव मी, जैसे ही मैंने अपना 8 से 9 महीना वहां पर कंप्लीट किया ऑर्गेनाइजेशन में, the seniors understood that I have sufficient knowledge to handle the L1 activities of checkpoint firewall, and थोड़े से जो रीड ओनली एक्सेस थे मुझे वो प्रोवाइड कर दिए गए थे, एंड दैट्स द स्टोरी ऑफ माय फर्स्ट जॉब. So I can say that I have 8+ years of experience. And अगर मैं teaching की बात करूं तो पिछले approximately 4.5 years and 5 you can consider it as 5 years totally मैं teaching कर रहा हूं different platforms पे. And so I'm going to bundle all my experiences, industry experience, how the things works in the industry. If you're going to join a company as a network security, what challenges you'll be facing over there, वो रियल सिनेरियोज हम आज यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। और थ्रू आउट द कोर्स हम ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे. इट्स नॉट लाइक ए कोर्स वेयर आई बी teaching you only the bookish language. Instead of, this is the course where I'll be teaching you the practicality, and what the challenges comes in the day-to-day life in the industry. So, like, how you guys will be trained, if I talk about that, so we are planning for a weekend batch of this firewall, or maybe in future we'll come up with a weekdays batch as well. But that's a decision to make yet. But weekend we are deciding right now. So आपको accordingly links मिल जाएंगे join करने के, and you can join. और अगर ये weekend batch होता है तो approximately 2.5 hours से 3 hours की approximately classes होंगी, and will complete this topic.
अच्छा, अब बात करते हैं कि who you are, why you should enroll in this course, and like who all people can join this course. So the first question, these three question needed to be asked by yourself. Okay, कि सबसे पहला क्वेश्चन आप अपने आप से आपको ये पूछना है कि क्या मैं एक ऐसे एनवायरनमेंट में काम कर रहा हूं जहां पे चेक पॉइंट ऑलरेडी यूज हो रही है बट मुझे उसका एक्सेस नहीं है। नंबर टू, कि क्या आपको लगता है कि जब आप जॉब स्विच करोगे या फिर आपको प्रमोशन मिलेगी या फिर एक्स वाई जी, लाइक मे बी योर कंपनी इज प्लानिंग टू अपग्रेड द सिक्योरिटी सोल्यूशन, तो वो चेक पॉइंट को प्रेफर करने वाले हैं, तो क्या आप फ्यूचर में आने वाले टाइम में 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने में आपको चेक पॉइंट से डील करना है। एंड क्वेश्चन नंबर थ्री, कि क्या आप चाहते हो कि फायरवॉल सिक्योरिटी में आप अपना करियर बनाओ और अपनी नॉलेज को एनहांस करो। तो अगर इन तीनों क्वेश्चन में से कोई एक का भी क्वेश्चन का आंसर हाँ है या फिर तीनों का भी हाँ हो सकता है, इट डिपेंड्स अपॉन पर्सन टू पर्सन, तो माय फ्रेंड यू आर एट द राइट प्लेटफॉर्म एंड बिलीव मी यू विल अचीव योर गोल। ये हमारा कोर्स कंटेंट है, ठीक है, ये टॉपिक्स हैं जो मैं आपको इस कोर्स में बताऊंगा। अप्रोक्सीमेटली 23 टॉपिक्स हैं, एक टॉपिक थोड़ा नीचे हो गया, तो 23 टॉपिक है एंड विल ट्राई टू कवर लाइक स्लोली, नॉट लाइक इसमें से कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो कि एक क्लास में लाइक 3 घंटे में पॉसिबल नहीं है, तो हम ऐसा नहीं करेंगे कि जबरदस्ती उस टॉपिक को खत्म ही करना है हमने 3 घंटे में, नहीं, will go slow, like slowly, and day by day will enhance your knowledge. ओके, एंड अगर ये जो हम पाथ आपको बता रहे हैं, जिस तरीके से हम ट्रेन करने वाले हैं आपको, अगर आप उस पाथ को फॉलो करते हैं तो ये जो टॉपिक्स हैं, these topics will be very easy for you to understand and it will be like understandable for you easily. ओके, सो प्री रिक्विसाइट की हम बात कर लेते हैं कि हमें क्या क्या चीजें चाहिए इस कोर्स को ज्वाइन करने के लिए, ठीक है। सबसे पहले तो मैं बोलूंगा कि आपको एटलीस्ट सीसीएनए लेवल की नॉलेज हो, ठीक है। उससे ज्यादा है आप सीसीएनपी हैं या कई बार मैंने देखा है सीसीआई को भी चेक पॉइंट के कोर्सेज करते हुए, तो इट्स अ गुड थिंग, बट अगर आपको सीसीएनए की नॉलेज एटलीस्ट आपको होनी ही चाहिए इस कोर्स से मैक्सिमम बेनिफिट लेने के लिए, ठीक है। Why I'm saying this? Because see, in this course, you should know what is IP addressing. You should know what is subnetting. You should know what is routing. Okay. तो इस कोर्स कंटेंट में ये टॉपिक्स नहीं है, ये टॉपिक्स है सीसीएनए के, तो ये टॉपिक्स आपको पता होने चाहिए, ये टॉपिक्स आपको इजीली अंडरस्टैंडेबल होने चाहिए, तभी आप इस कोर्स से मैक्सिमम बेनिफिट उठा सकते हैं। अदरवाइज फिर अगर आपको ये टॉपिक नहीं पता तो मैं रेकमेंड करता हूं कि आप पहले इनको ब्रश अप करें एक बार एंड देन यू कैन ज्वाइन दिस कोर्स। ओके, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट वर्चुअल एनवायरनमेंट की इंफॉर्मेशन आपको अगर थोड़ी बहुत है, नॉट द इंटरमीडिएट और मास्टर लेवल, जस्ट द बिगिनर लेवल, लाइक व्हाट इज द वर्चुअल एनवायरनमेंट एंड हाउ इट वर्क्स, अगर इसके बारे में आपको थोड़ी बहुत नॉलेज है देन इट विल बी वेल एंड गुड फॉर अस, एंड जो चीजें मैं आपको बताऊंगा वो आप आज बहुत ही इजीली ग्रैब कर पाएंगे एंड उस पर काम कर पाएंगे। और अगर मैं रेकमेंड करूं कि भाई आपको कौन से प्लेटफॉर्म पे मूव करना चाहिए, तो मेरी रिकमेंडेशन होती है कि आप VMware पे जाएं, बिकॉज VMware इज अ यू नो मैं राइट कर देता हूँ एक बार। ओके, VMware आप के डेमो देख सकते हैं, आप YouTube पे बहुत सारे डेमो अवेलेबल हैं एंड इट्स वेरी इजी सॉफ्टवेयर, नॉट अ वेरी रॉकेट साइंस, बहुत ही बेसिक है। अगर आप एक 10 मिनट का वीडियो देख लेते हैं तो इट विल बी सफिशिएंट टू वर्क ऑन VMware। डे बाय डे जैसे आप उस पर काम करते रहेंगे आपकी नॉलेज इंक्रीज होती रहेगी, यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट फीचर सेट इट प्रोवाइड्स बेसिकली। ओके, एंड अगर मैं बात करूं कि सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर आपको क्या चाहिए इस कोर्स के लिए, तो सबसे पहले तो मैं रेकमेंड करूंगा कि अगर आपके पास एक लैपटॉप है तो उसके मिनिमम रैम जो हो वो 4 GB तो हो ही, ठीक है। 4 GB से 8 GB है तो इट्स
इट्स लाइक वंडरफुल थिंग, बट अगर आप 4 GB है तब भी आप लैब परफॉर्म कर सकते हैं। अगर आप अपने ऑफलाइन लैब करना चाहते हैं, उस सिनेरियो में मैं आपको ये बात बता रहा हूँ कि आप ये आपके पास ये हार्डवेयर होना चाहिए आपके लैपटॉप का, एंड उस लैपटॉप में VMware होना चाहिए, ठीक है, वर्चुअल प्लेटफॉर्म होना चाहिए उस लैपटॉप में। आप इंस्टॉल कर सकते हैं इजिली, इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ फ्यू क्लिक्स, राइट? And apart from VMware, you should have an ISO file of Checkpoint Firewall, which you can download from the Checkpoint website. And it's easily available, and you'll get 15 days trial period. Okay. You can, it's free for 15 days. After that, it will ask for the license key. But 15 days is maximum, to understand the functionality. And अगर like कई बार क्या होता है कि 15 डेज में चीजें नहीं समझ में आती हैं और कोर्स भी खत्म नहीं होता है, तो अगर ट्रायल खत्म हो जाता है तो you do not need to worry. Just remove that checkpoint firewall installation which you have installed in the VMware. Remove it from there, and उसके बाद आप दोबारा इसको इंस्टॉल कर लें, ठीक है? तो इससे 2 चीजें होंगी। पहली चीज क्या होगी कि आपको एक तो इंस्टॉलेशन का जो प्रोसेस है वो और भी ज्यादा क्लियर हो जाएगा, और दूसरी चीज क्या होगी कि आपको दोबारा 15 डेज का लाइसेंस ट्रायल पीरियड मिल जाएगा, ठीक है? तो दिस इज हाउ यू कैन प्ले विद दिस सॉफ्टवेयर। एंड चलिए, ये जो 2 चीजें हैं, जो स्किल सेट मैंने आपको बोला ये आपके पास होना चाहिए, सॉफ्टवेयर भी होने चाहिए, इससे भी बड़ी एक थर्ड चीज है जो है प्रॉमिस, ठीक है? यू हैव टू प्रॉमिस टू योरसेल्फ कि आप डेली थोड़ा टाइम निकालेंगे इस टॉपिक को, इस कोर्स को, या फिर चेक पॉइंट को पढ़ने के लिए। बिकॉज अगर मैं बात करूं कि मैं आपको पढ़ाता रहूंगा एंड यूल लिसन इट the whole course and then you'll be able to understand each and everything, it's not going to happen. तो जो हम पढ़ा रहे हैं उसे पढ़ने के बाद आपको थोड़ा थोड़ा घर पे भी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अगर आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं घर पे और चीजों का इजीली खुद के नोट्स बनाते हैं, मैं रेकमेंड करूंगा जब भी आप कोर्स को ज्वाइन करें, सेशन ज्वाइन करें, एक पेन और पेपर लेके बैठें और एक शॉर्ट नोट बनाएं। बिकॉज जब आप इंटरव्यू में जाएंगे तो उस टाइम पे आप पूरा पूरा कोर्स देखने के लिए नहीं बैठेंगे, ठीक है? आपके पास क्या होगा, शॉर्ट नोट होगा, आप उसे देखेंगे, उसको रिवाइज करेंगे एंड यू कैन गो टू, राइट? तो एक प्रॉमिस चाहिए आपका खुद से कि यू आर सीरियस इनफ फॉर नेक्स्ट 45 और 50 डेज टू कंप्लीट दिस CCSE and CCSE course both, and to work hard to become a master in this course, right? Okay, तो यहां से हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना मेन कंटेंट, जिस पे लिए हमने आज का ये सेशन रखा है। So this is a very big question actually. What is firewall? Okay, and believe me, entry level की अगर आप इंटरव्यूज देते हैं, 90% chance a person will ask this question to you कि what is a firewall, ठीक है? अब इसकी अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं, सी फायरवॉल इज नथिंग, इट्स L3 डिवाइस बेसिकली। अगर आपने राउटर देखा है, राउटर की सिमिलर फंक्शनैलिटी होती है फायरवॉल के अंदर भी, बट खुद कुछ जो फीचर्स हैं वो इनहैंस्ड फीचर्स होते हैं जो फायरवॉल सपोर्ट नहीं करता, बट सॉरी राउटर सपोर्ट नहीं करता, फायरवॉल सपोर्ट करता है, ठीक है? So what it says, enhance technology to protect your network from unwanted viruses and malware, ठीक है? तो एक ऐसी टेक्नोलॉजी जो आपके नेटवर्क को, आपके ऑर्गेनाइजेशन के जो नेटवर्क है, जिसमें लैन आपके यूजर्स बैठे हुए हैं, जिसमें सर्वर्स डिप्लॉयड है, DMZ क्रिएटेड है, एप्लीकेशन डिप्लॉयड है, उस पूरे नेटवर्क को अनवांटेड वायरसेस, मालवेयर से बचाने के लिए एक टेक्नोलॉजी है विच इज कॉल्ड अ फायरवॉल। ओके, अब इस क्वेश्चन का जवाब अगर आपने मान लिया, आपने दे भी दिया कि ठीक है जी हमें पता है व्हाट इज अ फायरवॉल, ठीक है? तो people might ask, okay, you said that it's a L3 device, so we already have a L3 device which is called a router. Then what is difference between router and a firewall? See, router में भी आप ACL क्रिएट करते हैं, ठीक है? फायरवॉल में भी आप ACL क्रिएट करते हैं, बट राउटर में अगर मैं बात करूं, routers are designed to do routing, okay, and firewalls are designed to do the
प्रोटेक्शन ऑफ द नेटवर्क। सो आप इसमें ACL बना सकते हैं, बट मे बी लाइक नॉट देयर आर लिमिटेशन। देखो, अगर मैं फायरवॉल की बात करूं, एक टिपिकल एक बढ़िया नेटवर्क की बात करूं, एक बड़े ऑर्गेनाइजेशन की बात करूं, तो एक सिंगल फायरवॉल में अप्रोक्सीमेटली 1000 या फिर उससे ज्यादा की पॉलिसीज हो सकती हैं राउटर में, एक फायरवॉल में। बट राउटर की बात करूं, अगर राउटर में आप इतने ACL क्रिएट करोगे तो इट विल गेट स्लो। तो जो इसका मेन पर्पस है राउटर का, कि भाई उसे राउटिंग करनी है, वो स्लो हो जाएगी, and you'll might be chances that you'll face slowness in your application or in your network. Okay, तो they both are L3 devices. अभी तो मतलब अगर मैं बात करूं नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल्स की, दे आर L7 डिवाइसेस, दे आर डूइंग द फिल्ट्रेशन ऑन L7, एप्लीकेशन को पकड़ रही हैं वो, ठीक है। TCP के अंदर घुस के वो पैकेट चेक कर रही हैं कि डेटा है किस चीज का, SSL ऑफलोडिंग किया जा रहा है फायरवॉल पे, ठीक है। और अगर ये टर्म्स आपको नहीं पता है TCP पैकेट लेवल और SSL इंक्रिप्शन के बारे में, तो डोंट वरी, ओवर द टाइम यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड दैट, ठीक है। A technology through which we can provide advanced security in our organization, ठीक है। तो एक तो हमने देख लिया कि हमें वायरसेस और मालवेयर से बचाता है, और एक एडवांस टेक्नोलॉजी है जिसके थ्रू हम ऑर्गेनाइजेशन को और बेटर बना सकते हैं, और अच्छा बना सकते हैं, और सेफ प्लेस बना सकते हैं फॉर कंप्यूटर्स। कैसे बना सकते हैं, विल डिस्कस लेटर, राइट। ओके, अब बात कर लेते हैं वाई चेक पॉइंट, कि हमें बहुत सारी फायरवॉल्स है मार्केट में। टू बी वेरी फ्रैंक, पालो अल्टो है, फोर्टिनेट है, सिस्को भी अभी नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल लॉन्च किया है जिसे कहते हैं वो FTD, राइट। अभी पिछले 1.5-2 साल मैंने FTD पे काम किया है। तो चेक पॉइंट भी है, फोर्टिनेट भी है, सोफोस भी है। देन व्हाई ओनली चेक पॉइंट? सो इट्स माई पर्सनल एक्सपीरियंस, मैंने ऑलमोस्ट सारी फायरवॉल पे काम किया है, चाहे वो सोनिक वॉल हो, ठीक है, या फिर पालो हो, या फिर चेक पॉइंट हो, या वॉच गार्ड हो, ठीक है। सिस्को FTD पे मैंने काम किया हुआ है। तो व्हाट आई फील कि अगर आप एक फ्रेशर हैं इन नेटवर्क सिक्योरिटी, देन चेक पॉइंट विल बी easiest firewall to understand. आप जब चेक पॉइंट पे काम करेंगे, यू विल नॉट फील बोर्ड विद चेक पॉइंट। बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट हैं इसके, लॉजिकल हैं। अगर आपने लॉजिक एक बार समझ लिया, देन इट विल बी वेरी इजी टू अंडरस्टैंड द होल कॉन्सेप्ट, है ना। चाहे अगर मैं बात करूं नेटिंग की, तो नेटिंग भी बहुत इजीली क्रिएट होती है इसमें, पॉलिसीज बहुत इजीली क्रिएट होती हैं इसमें, ठीक है। तो अगर आप चेक पॉइंट से स्टार्ट करते हो, कहते हैं ना, स्टार्ट अगर आपका अच्छा है तो एंड भी आपका अच्छा होगा। तो अगर मैं कहता हूं आपने चेक पॉइंट से स्टार्ट किया है, तो योर सिक्योरिटी कॉन्सेप्ट्स विल बी वेरी वेरी क्लियर इन टर्म्स ऑफ theoretical as well as practical knowledge, and then you can take advantage of it, and you can go for any of the firewall, maybe Palo Alto, Fortinet, Cisco, anyone, right? But मेरी recommendation है, checkpoint will be the should be the first firewall to learn to anyone. अगर कोई भी चाहता है कि उसे फायरवॉल सीखनी है, चूज चेकपॉइंट, गो फॉर चेकपॉइंट इन फैक्ट। और checkpoint is not a very small player in the market. If I talk about this is the Gartner report. Okay, there are 3 leaders in the market. Okay, and the like one of them is checkpoint. So it's not you're going to learn a very small firewall, very small technology, very small company technology. It's already in the leaders section, and it's not today's deal. मैं कम से कम 2016 से देख रहा हूँ चेक पॉइंट इज देयर इन द लीडर्स, ठीक है। ये 2020 की रिपोर्ट है, 21 की अभी पब्लिश नहीं हुई, 2020 की रिपोर्ट है। इसमें 3 प्लेयर, पहले सिस्को भी यहाँ पे हुआ करता था, बट सिस्को अभी बाहर चला गया एंड फोर्टिनेट केम इनटू द पिक्चर। तो चेक पॉइंट 16 से इस मार्केट में ऑलरेडी लीडर सेक्शन में बना हुआ है। तो बिलीव मी, यू आर गोइंग टू लर्न अ वेरी गुड टेक्नोलॉजी विच इज कॉल्ड चेक पॉइंट। ओके, अब बात करते हैं कि इसका सर्टिफिकेशन प्रोसेस क्या है।
ठीक है, ऑब्वियसली बात है कि आप किसी टेक्नोलॉजी पे काम करते हैं, उसको सीखते हैं, उस पे हैंड्स ऑन लेते हैं, तो उसके जो सर्टिफिकेशन होता है वो एक कॉन्फिडेंस देता है आपके अंदर इंडस्ट्री में बेटर अपॉर्चुनिटीज ग्रैब करने में। ठीक है, तो सबसे पहला जो हम सर्टिफिकेशन होता है चेक पॉइंट का, वो होता है सीसीएसए का। सीसीएसए मींस चेक पॉइंट सर्टिफाइड सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेटर, वेयर यू विल बी एबल टू डू all the things like policy creation, login and everything will be covered in CCSA. उसके बाद CCSE होता है, where trouble shooting comes into the picture, where CLI troubleshooting comes into the picture, and so on. And after that, multi-domain service, which is the highest in the checkpoint domain. तो आपको इन start यहाँ से करना है, and step by step you can move to here. Okay. अब बात करते हैं चेक पॉइंट की हिस्ट्री के बारे में। ठीक है, एंड मैं थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन दूंगा चेक पॉइंट का आर्किटेक्चर के बारे में भी। तो अगर मैं हिस्ट्री की बात करूं, सबसे पहले जो चेक पॉइंट ने जो अपना प्लेटफॉर्म लॉन्च किया था, इट वाज कॉल्ड इप्सो। व्हाट इट वाज कॉल्ड? इप्सो। तो सबसे पहले इप्सो आया था मार्केट में। ठीक है, एंड इप्सो लाइक आपने विंडोज 95 यूज किया होगा, बहुत बेसिक से फंक्शंस होते थे उसके वहां पे। ऐसे ही इप्सो के भी ऐसे सिंपल थे, नोकिया ने उसे डेवलप किया था और बहुत बेसिक फंक्शनैलिटीज प्रोवाइड करता था। देन आफ्टर दैट रेड हैट पे एक इन्होंने रेड हैट का जो लाइनक्स का वर्जन है उस पे एक प्लेटफॉर्म निकाला गया जिसको बोला गया स्प्लैट। और जो इप्सो की प्रॉब्लम्स थी उसको सॉल्व किया गया स्प्लैट में। ठीक है, एंड बिलीव मी दीज क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड इन योर इंटरव्यू, दैट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इप्सो एंड स्प्लैट एंड गाया। ओके, सो लाइक इप्सो का अपग्रेडेड वर्जन जो था वो स्प्लैट था, और वट एवर द कमियां, जितनी भी कमियां थी, जितनी प्रॉब्लम्स थी, वो स्प्लैट में सॉल्व की गई। बट स्टिल देयर वर सम प्रॉब्लम्स विच वर देयर। लाइक अगर मैं नेटिंग की बात करूं, ठीक है, नेटिंग कई बार क्रैश कर जाती थी वहां पे, और नेटिंग में कई फीचर सपोर्ट नहीं करते थे। ठीक है, अगर मैं बात करूं यू टर्न नेट की, ठीक है, अगर मैं बात करूं यू टर्न नेट की, तो वो स्प्लैट में सपोर्टेड नहीं था। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे चीजें थी जो कि स्प्लैट की प्रॉब्लम थी, और वो सॉल्व की गई गाया में। गाया में लाइक गाया वाज लॉन्च्ड बाय चेकपॉइंट इन 2012, एंड फ्रॉम देन दिस इज गोइंग लाइक रनिंग स्टिल इन द चेक पॉइंट। अगर मैं आपकी बात करूं कि अभी के टाइम पे चेक पॉइंट का जो सॉफ्टवेयर है, सिस्को को आप बोलते हैं iOS, राइट? iOS इज जर्नल टर्म, ठीक है, सिस्को iOS, राइट? बट इफ आई टॉक अबाउट चेक पॉइंट को फर्मवेयर को बोलते हैं गाया, चेक पॉइंट गाया। ओके, एंड 2012 में इसको लॉन्च किया गया। जो भी प्रॉब्लम्स थी, चाहे मैं इप्सो की बात करूं, स्प्लैट की बात करूं, वो सारी की सारी प्रॉब्लम सॉल्व की गई गाया के अंदर। और जो गाया था वो मच मोर स्टेबल था इन कंपैरिजन टू स्प्लैट और इप्सो। इसमें इन्होंने आईपी वर्जन 6 को भी इंट्रोड्यूस किया, एंड गाया इज स्टिल रनिंग इन द मार्केट। और अगर मैं बात करूं करंट में, तो गाया वर्जन आर 80.40 रनिंग इन द मार्केट राइट नाउ। बिफोर दैट अगर मैं R80 की बात करूं, इससे पहले जो मोस्ट स्टेबल एंड मोस्ट लव्ड वर्जन था चेक पॉइंट का, वो था R77.30। दिस वॉज द मोस्ट लव्ड वर्जन ऑफ द चेक पॉइंट बाय द इंडस्ट्री यूजर्स। ठीक है, अभी रिसेंटली उन्होंने R80 अपग्रेड किया है। R80 इज ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग, एंड इट्स वेरी न्यू फीचर्स इट्स हैज। बट अगर मैं इंडस्ट्री की आज तक की बात करूं, तो R77.30 इज द लव्ड वंस। ओके, तो उसके बाद उन्होंने R80.10 लॉन्च किया था। देन दे हैव कम अप विद अ स्टेबल वन इन द R80 सेक्शन, which is R80.40, and still they are going to come up with maybe 50 in coming days. Okay, सो दिस वाज द फीचर। में अगर बात करूं चेक पॉइंट की, ये जो उसके iOS थे बेसिकली कुछ, जिसके बारे में मैंने आपको बताया, इप्सो, स्प्लैट एंड गाया। एंड ये बेसिकली इंडस्ट्री में आपसे पूछे जा
guys, one moment. Okay, I'm sharing my screen again. Okay. So, I hope this was clear to you guys. Okay. And now, अब हम बात करते हैं कि चेक पॉइंट का आर्किट ओके अगर मैं बात करूं, कोई आपसे पूछे कि ऐसा क्या है चेक पॉइंट के अंदर जिसकी वजह से ये नेक्स्ट जनरेशन में कॉल्ड होता है, उसका एक जो मेजर रीजन है वो इसका आर्किटेक्चर है, एंड दैट इज कॉल्ड 3-tier architecture. What it is called? 3-tier architecture. हम इसको डिस्कस करेंगे फ्यूचर वीडियोस में, और बहुत ही अच्छी तरीके से डिस्कस करेंगे बिकॉज इट्स वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक. बट मैं आपको बेसिक दे देता हूँ थोड़ा सा आपको इसके बारे में कि जनरली चेक पॉइंट की जब डिप्लॉयमेंट आप करेंगे तो जनरली होता क्या है, आप इसकी डिप्लॉयमेंट 3 टायर में करेंगे. 3 टायर बोले तो सबसे पहले तो आपके 2 फायरवॉल्स हो गए. ठीक है, ये आपके 2 फायरवॉल हो गए. उसके बाद आपके पास एक सर्वर होगा, एंड उसके बाद आपके पास एक पीसी होगा जिससे कि आप इस सर्वर को मैनेज करेंगे. एंड जो भी कॉन्फ़िगरेशन आपको इस फायरवॉल में करनी है वो सारी की सारी कॉन्फ़िगरेशन आप मैनेज करोगे इस सर्वर से. एंड उसके बाद मैनेज करने के बाद आप इस सर्वर की कॉन्फ़िगरेशन को गेटवे पे पुश कर दोगे. तो एक एप्लीकेशन यू विल बी गोइंग टू इंस्टॉल इन योर मशीन विच इज कॉल्ड स्मार्ट कंसोल. ओके, उस एप्लीकेशन के थ्रू आप इस मैनेजमेंट सर्वर को एक्सेस करोगे, एंड वट एवर मोडिफिकेशन, चाहे आपको राउटिंग करनी हो, चाहे आपको पॉलिसी क्रिएट करनी है, चाहे आपको नेटिंग करनी है, आपको गेट पे ऐड करना है, जो भी कुछ करना है आप इस मैनेजमेंट सर्वर पे करोगे. एंड ऐसा क्यों किया चेक पॉइंट में? बिकॉज दे दे डू नॉट वांट टू ब्रेक द कम्युनिकेशन ऑफ द फायरवॉल. मे बी आप कुछ ऐसा कर दें जिसकी वजह से फायरवॉल में कुछ इम्पैक्ट हो जाए, तो उस चीज को बचाने के लिए इन्होंने मैनेजमेंट सर्वर को बीच में रखा है. व्हाट यू विल डू, आप पॉलिसी क्रिएट करेंगे, क्रिएट करने के बाद उसको सेव करके वेरीफाई करेंगे. वेरीफाई सक्सेसफुल होता है वेरिफिकेशन, देन यू विल बी एबल टू पुश इट ऑन द गेट. तो इससे क्या होता है, एक सेटिस्फेक्शन मिल जाता है, एक कॉन्फर्मेशन मिल जाता है कि ठीक है, जो मैंने कॉन्फ़िगरेशन करी है इट विल नॉट गोइंग टू इंटरप्ट एनी ऑफ द ट्रैफिक और एनी ऑफ द एग्जिस्टिंग सेटअप. ठीक है, पहला फायदा आपको मिल गया कि आप कोई भी एग्जिस्टिंग सेटअप नहीं ब्रेक करने वाले हैं. ठीक है, दूसरा, जो भी आप चीजें चेंज मॉडिफाई कर रहे हैं, ठीक है, उसकी वजह से जो प्रोसेसर, जो हार्डवेयर इंक्रीज हो रहा है वो हार्डवेयर मैनेजमेंट सर्वर का हो रहा है इंस्टेड ऑफ गेटवे का हो रहा है. ठीक है, तो अगर आपका बहुत एक टिपिकल एनवायरनमेंट है, उसमें आपके फायरवॉल्स पे कोई लोड नहीं है कॉन्फ़िगरेशन का एटलीस्ट, ठीक है, आप इजिली सारी कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट सर्वर कर सकते हो, एंड देन यू कैन पुश इट ऑफ. सो दिस इज कॉल्ड क्लाइंट. This is called management server, SMS. SMS will be the acronym for that, management server. And this is the gateway. Okay. So first thing is client. Second thing is SMS, management server. And third thing is gateway. That is why it is called 3-tier architecture. ठीक है, एंड दिस इज द recommended deployment of checkpoint. कि अगर आप checkpoint डिप्लॉय कर रहे हो तो आपको इसी तरीके से डिप्लॉय करनी चाहिए. अब कई एनवायरनमेंट क्या होते हैं जो मैंने पर्सनली देखा है कि वो इस मैनेजमेंट सर्वर को यहाँ बीच में से हटाते हैं और एक फायरवॉल, सिंगल फायरवॉल लेते हैं और उसी फायरवॉल पे मैनेजमेंट सर्वर as well as the firewall both deploy करते हैं. Although it's not a recommended, but you can do it. That is called standalone. What is called? Standalone deployment.
आपसे पूछा जाएगा इंटरव्यू में व्हाट इज स्टैंड अलोन डिप्लॉयमेंट, तो यू शुड बी एबल टू आंसर दैट व्हेन वी डिप्लॉय द मैनेजमेंट सर्वर एज वेल एज द गेटवे ऑन द सेम सर्वर, दैट इज कॉल्ड स्टैंड अलोन डिप्लॉयमेंट। और अगर मैं थ्री टायर आर्किटेक्चर की बात करूं तो दैट इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटेड एनवायरमेंट। कि यहाँ पे क्या है, आपका जो एनवायरमेंट है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है, देयर यू डू नॉट हैव एनी डिपेंडेंसी। आपके पास फायरवॉल भी दो हैं, आपके पास सेपरेट मैनेजमेंट सर्वर है, आपके पास सब कुछ सेपरेट है, तो आपके पास कोई डिपेंडेंसी नहीं है। दैट इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटेड एंड दैट इज द सिंगल इफ यू आर डिप्लॉइंग द एसएमएस सर्वर एज वेल एज द चेक पॉइंट फायरवॉल, दैट इज कॉल्ड स्टैंड अलोन फायरवॉल। ठीक है, स्टैंड अलोन डिप्लॉयमेंट। ठीक है, तो ये दोनों ही टर्म आपसे इंटरव्यू में पूछ सकता है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन स्टैंड अलोन एंड डिस्ट्रीब्यूटेड एनवायरनमेंट, पहली चीज। और इनफैक्ट जब मैं खुद इंटरव्यूज लेता हूं तो मैं ये पूछता हूँ L1 लेवल इंजीनियर्स के कि आप बताएं मुझे ये क्या होता है। एंड इंडिविजुअली पूछ सकता है कि एक डिस्ट्रीब्यूटर क्या होता है और स्टैंड अलोन क्या होता है। ठीक है, एंड इसके अलावा अगर मैं One बात करूँ, question I want to ask. यस प्लीज। If firewall gateway is aligned on the management server, then it is called a standalone यस deployment. So my question is this: so if we are doing three-layer architecture, so management we have to create all type of policy and all type of management, all type of configuration on management server. Okay. And it is pushed towards the firewall through gateway. So in three-layer architecture, so we cannot configure directly a policy on the firewall. We have to configure each and everything on management server. Yes, that's the motive for creating the three tier, right? Okay. कई बार क्या होता है, कई बार क्या होता है कि हम कुछ ऐसी पॉलिसीज क्रिएट, लाइक लेट्स से आप ऑर्गेनाइजेशन में हैं, आप पॉलिसी क्रिएट कर रहे हैं, इंस्टेड ऑफ अलाउइंग इट, आपका ध्यान थोड़ा सा भटका, आपने उसको ड्रॉप पे ही रहने दिया और आपने पॉलिसी पुश कर दी। तो गेटवे पे जैसे ही आपने पॉलिसी पुश करी, वो तो पुश हो गई गेटवे पे, तो फायरवॉल पे तो पुश हो गई, तो आपका जो रनिंग एनवायरनमेंट था वो ड्रॉप होने की वजह से पॉलिसी में ट्रैफिक ड्रॉप होने लग गया। ठीक है, बट अगर यही काम आप मैनेजमेंट सर्वर के थ्रू करते हैं तो आफ्टर क्रिएटिंग द पॉलिसी यू कैन वेरीफाई इट, एंड मैनेजमेंट सर्वर आपको बताएगा कि आपके पास एक पॉलिसी है जो कि एक ऐसी जगह पे है जहां पर उसको नहीं होना चाहिए और उस पॉलिसी में डिनाई या ड्रॉप है, तो प्लीज आप उसे वेरीफाई कर लें कि आप उसे पुश करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं। तो फ्रॉम देयर यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि मैंने गलती कर दी है, इसको मुझे अलाउ करना था। So in this case, three-layer architecture. So we have to be each and configuration done on the management level server. So basically, in three-layer architecture, we protect the firewall also. Yes, that's the motive actually. एक सबसे पहला तो हमने फायरवॉल को प्रोटेक्ट कर दिया, ठीक है। दूसरी बात, हमने अनवांटेड लोड से बचा लिया अपने फायरवॉल को। जितने भी एडमिनिस्ट्रेटर हैं वो लॉगिन कर रहे हैं मैनेजमेंट सर्वर पे, और मैनेजमेंट सर्वर डेटा को फिल्टर नहीं कर रहा है, राइट। तो अगर उस पर कितना भी लोड हो वो फायरवॉल पे इंपैक्ट नहीं होगा। इंस्टेड ऑफ कि अगर आपने फायरवॉल पे लॉगिन किया हुआ है, 10 एडमिनिस्ट्रेटर ने लॉगिन कर लिया, कोई लॉगिन कर रहा है, कोई बैकअप ले रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो उससे फायरवॉल पे अननेसेसरी लोड पड़ता है, राइट। ओके। तो ये चीज भी हमने एक सेव कर ली, एक फेवर कर लिया खुद के लिए कि भाई हम जो भी कर रहे हैं, जो भी हम डेटा प्लेन कंट्रोल प्लेन का काम कर रहे हैं, वो सारा का सारा हमने मैनेजमेंट सर्वर पे कर लिया। हमारा जो गेटवे है वो सेपरेटली जिस चीज के लिए उसको डिप्लॉय किया है, ट्रैफिक फिल्टरिंग, वो इजीली कर रहा है। So in terms of efficiency, three-layer architecture is more beneficial as compared. Exactly. Okay. And that is why it's recommended by checkpoint. Although अगर आप करना चाहते हो तो आप स्टैंडअलोन भी कर सकते हो, अगर आपके पास ज्यादा बड़ा एनवायरनमेंट नहीं है, बजट नहीं है सिक्योरिटी का। उसमें भी क्या होता है, एक मैनेजमेंट सर्वर बनता है एंड उसी में ही गेटवे बनता है। ऐसा नहीं है कि अगर आप स्टैंडअलोन डिप्लॉयमेंट करते हो तो इसमें आपको मैनेजमेंट सर्वर नहीं मिलेगा, इसमें भी आपको मैनेजमेंट सर्वर मिलेगा।
बट इसमें डिफरेंस क्या होगा कि वो दोनों को दोनों एक ही सर्वर पे होंगे। तो इन एनी केस अगर मान लो मैनेजमेंट सर्वर पे मैं कुछ कर रहा हूँ, उसकी वजह से अगर ये सर्वर बैठ जाता है तो गेटवे भी बैठ ही गया, Yes, yes. है ना। तो इसमें भी स्टैंड अलोन में भी आपको मैनेजमेंट मिलेगा, गेटवे मिलेगा, बट डिस्ट्रीब्यूटेड में एक जो सेपरेशन होता है ना गेटवे और मैनुअल सर्वर का, दैट विल मेक द डिफरेंस हियर। Okay, okay, okay. ठीक So है। basically, if you are if you are briefing this course, then Mhm. each and everything comes. Yeah, believe me, like see, each and there is no definition for each and everything, first of all, right? But my assurance is that if you'll be going to attend this course, you will be able to like attend any of the L1 security or L1 plus security level interview on checkpoint. That's my Okay, assurance. Why? okay, Because I'm going to share the real time example to you guys that okay. what happens in the industry. आप काम करेंगे तो आपके पास कैसे issues आते हैं. Okay, okay. That's my So assurance. notes we have to be prepared notes right now, yeah, after starting the course. नहीं, आप क्या करो, आप पेन एंड पेपर लेके बैठो एंड आप एक शॉर्ट नोट्स खुद के बनाते रहो। उससे बेनिफिट क्या होता है कि जब भी आपको इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करना होता है तो पूरी वीडियोस या पूरी चेक पॉइंट की गाइड नहीं पढ़नी पड़ेगी आपको। आपने वो क्विक नोट्स खोले, आपने रिवाइज किया एंड यू आर गुड टू गो। तो इट्स Okay, अप टू यू, अगर अगर आप चाहते हैं कि आप बना सकते हैं थ्रू आउट द क्लास, गो फॉर इट। अदरवाइज आप बाद में बना सकते हैं, जैसा आपको okay, कंफर्टेबल हो। बट इट्स okay, रिकमेंडेड कि आप अपने खुद के नोट्स बनाएं जरूर। okay, हाँ। और अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरे पास मेरी चेक पॉइंट की कॉपी अभी भी आज तक मेरे साथ है, मेरे डेस्क पे रहती है। ऑल्दो मुझे अब उसकी जरूरत नहीं पड़ती, बट स्टिल इट्स स्टिल देयर ऑन माय डेस्क। okay. सो आई थिंक that was Understood. it. Yeah, that was it for today. Anyone else is having any question they can ask? Yes, sir. Yeah. Hello, Vikas, sir. Good evening. Yeah, good evening, please tell me. Sam this side, sir. Hey Sam. Sir, first of all, sir, आप EVNG use करेंगे for lab और VMware, sir? EVNG पे भी कर सकते हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, Guys, EVNG one more thing I just want to clarify. We have our own setup for the lab. आप डायरेक्टली हमारे सर्वर पे एक्सेस करके इवेंजी ही हमने अपने सर्वर पे डाला हुआ है, वो ही आप एक्सेस करोगे। yeah, that's also a very good option, you know. So you will teach on EVNG, sir, right? Yeah. Yes, Okay. right. सर जैसे कि आपने कहा कि ये जो भी मैं टीच करूंगा एज पर L1 प्लस, मैं लाइक L2 भी हो सकता है या L3 भी हो सकता है, मैं कौन से लेवल का जो इंटरव्यू क्लियर कर सकते हैं, मतलब This is the L2 और combo of CCSA and CCSE. CCSE and CCSE? Yes. And we are gonna start this batch from coming Saturday, Sunday, and the morning time that is 10 a.m. 10 a.m. Okay. Yes. India So- time. So what would be the duration, sir? It's Like, gonna take almost, I can say, 1.5 months to cover CCSA and approximately 2.5 months to cover both. Okay, sir. Yeah. Sir, so cluster would also cover in these things, or yeah CLI or GUI or both as well? yeah both. Oh, Clustering will be covered, even the troubleshooting of clustering will be covered in CCSA. Creation of clustering will be covered in CCSA, that how to create the cluster, and the troubleshooting of the clustering will be covered in CCSE, and that to CLI troubleshooting. I'm talking about the VSX. If some of the VSX like firewall 1 will be down or firewall 2 will be down, so how they come up? See, VSX itself a very different topic actually. If I talk about the active passive, okay, cluster, HA cluster, high availability cluster, it will be covered here. VSX is not a content of this course actually. Okay, sir. Yeah, And my question is, so course, basically I am doing this course, how many months to complete?
It's gonna take a 2 months time to cover CCSA. CCSA. Yeah, 1.5 months or maximum 2 months time, because it's a Saturday Sunday batch. It's a weekend batch. A weekend batch CCSA. It will take 1.5 month, yeah, 2 months. Yeah, right. So in CCSE, is L2 level CCSE? Yeah. CCSE is the L2 it's a level. combined So course, I think right? you have seen the previous slide, which we already shown that this is the topic that we are going to cover during the next classes. So can you No, please no. show the slide? Yes, sir. This one, sir. Course contents. So this is the combination of CCSE and CCSE, or Yes. only? Yeah. See, मेरी बात सुनिए आप लोग. हाँ जी सर. CCSA and CCSE में डिफरेंस क्या होता है कि CCSA में आप कॉन्फ़िगरेशन सीखते हैं, हाउ टू क्रिएट पॉलिसी, हाउ टू क्रिएट NAT, हाउ टू क्रिएट क्लस्टर. CCSE में वो कॉन्फ़िगरेशन के साथ साथ आप ट्रबल शूटिंग सीखते हैं कि क्लस्टर अगर नहीं आप आ रहा तो हाउ यू विल ट्रबल शूट. अगर VPN टनल आप नहीं आ रही तो हाउ यू विल ट्रबल शूट. ट्रैफिक अगर ड्रॉप हो रहा है फायरवॉल पे तो किस पॉलिसी के थ्रू ड्रॉप हो रहा है, यू कैन चेक ऑन द CLI. आप जेड डीबग कैसे चला सकते हो फायरवॉल पे जिससे आप ये इंश्योर कर सके हो कि आपका फायरवॉल नहीं कल्प्रिट है अगर कुछ नहीं चल रहा तो. So CCSE, what it does, it gives you the confidence through the CLI commands and the understanding of the CLI commands output and the troubleshooting output in the real time. So my question, both course CCSA and troubleshooting part, both are to be covered within 1.5 months. No. It's It will going to take take 2.5 months to cover both. See, 2.5. separately, I'll share the content for CCSA, which we are going to cover, and I'll share you the content for CCSE also, so that you have a clarity that what we are going to teach in the first initial sessions and the later on session. Yeah. But sir, these topics which are able to see on the screen, sir, this is cover both CCSE and CCSE, right? Yeah. Okay, sir. See, if I talk about this one, let me show you. You guys can easily see my screen, right? Yeah. Okay. Yeah, we can see sir screen. Yeah. So here there are 23 topics. So both are CCSA and CCSA, both are combined. See, it's not only 23 topics. See, here the checkpoint firewall introduction, HA, cluster access, load sharing. So there are 4 topics in one line, right? But if I have to categorize it, it's a topic of HA. So HA will take at least 4 hours to explain and to demonstrate. Right, sir. Yeah. Right. If I talk about this add host entry in checkpoint firewall, you will be doing the manual entry in the host file of the firewall. It's a concept of CCSE. It's not a concept of CCSA. Nobody is going to tell you like how to make the host entry in the firewall. Okay. Yeah. VPN, So- sir, site to site and remote. Yeah, it will be there. And remote access VPN. Nope. SSL VPN. Only one IPsec will be there. Okay. Okay. Remote access VPN I will explain. Okay. Mhm. But I'll not be able to demonstrate the real environment of remote access. And believe me, it's not very a rocket thing. If you'll just log in once in that remote access, you'll be able to understand. Okay. Only And- gateway IP need to be added in the remote access VPN, and it will be get connected. That's all it have. And there is a future, so it's the checkpoint proprietary future FW monitor. So it's there. It's Yeah. there, sir. Array, FW monitor is nothing. It's just the part of the troubleshooting. So Okay. TCP dump. Okay. Okay. Yes, sir. Let me just write for you guys. So topics like, one moment. Any other doubt, guys? So basically, to cover all the topic, 2.5 months will be taken. Sir, Yes. Gaurav, sir. Basically, so it's earlier we starting- were supposed to deliver CCSA. So there are a lot of people who's demanding for CCSA and CCSE. So this first time we are coming with the combo of CCSE also.
Okay. So no, my question both is the both. course. I want to learn troubleshoot as well as configuring part, both. Yes, right. So it's that's the reason this is we are gonna teach you from both the perspective, not with the one thing. So if I want to know how to configure firewall, but if I don't know how to do troubleshoot, then what is the benefit for this? So Of both course, are first we'll mutual. go ahead with the configuration part, and later on we'll go with the troubleshooting part also. No? So it will cover within 2.5 months. Okay, Yes, from right. nowadays. That is the maximum time, and even people are comfortable. Let's suppose officially we have a timing from 10 to 10 in the morning to 12. So if in case you guys are comfortable to go ahead for a another for 3 hours also in a day, I don't have any problem. We don't have any problem. So batch will be start Saturday and Sunday morning time. Yeah, right. This 10 weekend, to sir? 10 to 12 is the official time. If you guys are comfortable to extend for another 1 hour, we don't have any problem. Sir, this weekend or next weekend the batch is gonna start? We are trying from this week only. That means day after tomorrow. Okay. So Okay. Saturday Sunday batch will be start in this week. Yes, right. So we can 10 to 12. Yeah, right. So we can So drag and 1 hour. so and one thing, one my question is, I am doing job and so my shift is there Saturday Sunday. So how can I manage if So, sir, see, each and every session is recorded. Let's suppose you'll miss anything. You have a flexibility. You can watch the video. However, while joining a next sessions, we have an initial for 10-15 minutes doubt session. You can ask your doubts. If in case you have seen the video and you have any doubts, you can note it down and you can come back with the question. Okay, thank you. So our intent is not to deliver a batch on the fast track. Our intent is to deliver as per the industry. Okay. Yeah. And both courses charges how much? Both The costing, combo. charges, and all that we are gonna share you the link. You can see, guys. Okay. Yeah. Okay. Or any if in case you're in touch with any of the counselor in networkings, of course you can approach. What about free request? Thanks, sir. Thanks, Vikas, sir. So let's meet on Saturday, Sunday now. Yeah, thanks, Sir, Gaurav. Thanks. Gaurav, sir, can we drag the time as well? What time you require? Like, so if we can, if that my colleague is right now, he was here, he was just talking. So like 11:30 or 12 o'clock, if he is. Yeah, fine. On Saturday, Sunday, any time is fine, guys. That's not the challenge for us. Finally, one time. But in any way, we have to convey the fixed timing to other students also. Okay, okay, sure, sir. Yeah. Thanks, guys. Thanks, Vikas, sir. Thank you, Vikas, sir. Thank you so much. Thanks, Gaurav. Thanks, everyone. Bye-bye. Have a good day. Bye. Yes.